एक बार एक जंगल में दो भूत रहते थे। बड़े भूत का नाम भीमा और छोटे भूत का नाम टिंकू होता है। दोनों भूत जंगल में जंगली जानवरों का शिकार करके खाते। दोनों सगे भाई होते हैं, लेकिन वो दोनों कभी भी इंसानों का शिकार कर नहीं खाते। भीमा भूत अक्सर अपना भेष बदल कर शिकार के लिए गांव में जाता। गांव में उसे जो भी खाने का सामान मिलता, भीमा भूत उसे जंगल में लेकर आता और दोनों भूत मिल बांट कर खाते। टिंकू भूत इंसानी भेष बदल नहीं पाता, जिस कारण वो कभी भी गांव में नहीं गया। एक दिन टिंकू भूत भीमा भूत से कहता है, भैया आप हर बार गांव जाते हैं, इस बार मुझे भी अपने साथ गांव ले जाइए ना। मेरा भी मन है गांव जाने का। मैंने आज तक कभी गांव नहीं देखा। टिंकू अभी तू गांव नहीं जा सकता, अभी तेरे पास पूरी शक्तियां नहीं हैं। तू ठीक से इंसान का रूप नहीं ले पाता। अगर किसी इंसान ने तुझे देख लिया तो वो तुझे पकड़ लेगा। क्या भीमा भैया इंसान भूतों को पकड़ लेते हैं? हमें इंसानों से डरकर रहना चाहिए क्या? भीमा भूत टिंकू भूत को समझाता है। टिंकू वैसे तो इंसान हमसे डरते हैं, लेकिन हमें भी इंसानों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि टिंकू इंसान बहुत खतरनाक होते हैं। कई बार वह हम भूतों को पकड़ लेते हैं। भीमा भैया आज आप गांव जाओगे ना? हाँ टिंकू, अब मैं गांव ही जा रहा हूँ। आप आते हुए मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आना। ठीक है टिंकू, मैं तेरे लिए आइसक्रीम ले आऊंगा। भीमा भूत एक भिखारी का भेष बदल लेता है और गांव में जाता है। भीमा भूत एक आइसक्रीम वाले के पास जाता है और उससे आइसक्रीम मांगता है। 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे खाने के लिए आइसक्रीम दे दो खाने के लिए आइसक्रीम दे दो। बिरजू आइसक्रीम वाला भिखारी को डांटने लगता है। बिरजू को नहीं पता होता कि वो भिखारी के भेष में एक भूत है। अरे भाई, हट्टे खट्टे लगते हो और हाथ पैर भी सही सलामत है, तो मांग कर क्यों खा रहे हो? कमा कर खा लो। 1 महीने से तुम लगातार आइसक्रीम लेकर जा रहे हो और कभी पैसे भी नहीं देते। कल रात भी तुम ही थे ना जो मेरे ठेले से 5-6 आइसक्रीम उठा कर ले गए थे? नहीं, कल मैं नहीं आया था, कल कोई और ही आया होगा। आप मुझे खाने के लिए आइसक्रीम दे दो। एक आइसक्रीम मुझे रात के खाने के लिए भी दे दो। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही आइसक्रीम देता रहा तो मैं तो गरीब हो जाऊंगा। मैं तुम्हें आज आइसक्रीम दे देता हूँ, कल से मैं तुम्हें आइसक्रीम नहीं दूंगा। तुम्हें पैसे लेकर आने होंगे, तभी तुम्हें आइसक्रीम मिलेगी। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। आइसक्रीम वाला भिखारी को आइसक्रीम दे देता है। भीमा भूत आइसक्रीम लेकर जंगल में आ जाता है और आइसक्रीम टिंकू को दे देता है। एक दिन टिंकू भूत जंगल में घूम रहा होता है। पूरा जंगल छान मारा, लेकिन भीमा भैया कहीं नहीं मिले। लगता है भीमा भैया आज शिकार के लिए दूसरे जंगल में चले गए हैं। यही सही मौका है गांव में जाने का। अब तो मैं रूप भी बदल लेता हूँ, वरना अगर भीमा भैया आ गए तो वो मुझे कभी भी गाँव में नहीं जाने देंगे। टिंकू भूत एक गांव वाले का रूप ले लेता है। टिंकू भूत गांव में जाता है। गांव में पहुंचकर टिंकू को एक ठेला दिखाई देता है। वो ठेले वाला गरम गरम समोसे बना रहा होता है। आज तो मैं गर्मा गर्म समोसे खाऊंगा। टिंकू भूत उस ठेले वाले के पास जाता है और उससे समोसे लेकर खाने लगता है। टिंकू 4-5 प्लेट समोसे खा जाता है। तभी वो ठेले वाला टिंकू भूत से बोलता है, अरे भाई, तुम इंसान हो या पजामा? 5 प्लेट समोसे खा गए। जब से मैंने ठेला लगाया है किसी ने भी आज तक इतने प्लेट समोसों की नहीं खाई। तभी टिंकू भूत बोलता है, तुम्हारे समोसे हैं ही इतने स्वादिष्ट, लाओ जरा 1 प्लेट और दो। भैया बहुत मजाक हो गया इन 5 प्लेट समोसों के, अब जरा पैसे दे दो। अरे भैया, मेरे पास तो कोई पैसे ही नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे तो पैसे दो। ठेले वाला टिंकू भूत से लड़ने लगता है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो फिर तुम इन झूठी प्लेटों को साफ करो। मैं क्यों प्लेट साफ करूं? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? टिंकू भूत को गुस्सा आ जाता है और भूत अपनी असली रूप में आ जाता है। अब तो तुम्हें ज्यादा मार पड़ेगी। तुम नहीं जानते क्या हमारे गांव में कोई भी भूतों से नहीं डरता, बल्कि हम तो भूतों को मार मार कर भगाते हैं। आज तो तुम्हारी भी खैर नहीं। अभी मैं सभी गांव वालों को बुलाता हूँ। भीमा भैया सही कहते थे, मैंने इस गांव में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उधर भीमा भूत
भूत टिंकू को जंगल में ढूंढने लगता है। टिंकू, मेरे भाई कहाँ चला गया? तू टिंकू, कहाँ पर है तू टिंकू? लेकिन भीमा को टिंकू भूत कहीं भी नहीं मिलता। पूरा जंगल छान मारा पर टिंकू का कहीं पर भी अता पता नहीं है। कहीं टिंकू गांव में तो नहीं चला गया? अगर टिंकू गांव में चला गया तो किसी मुसीबत में न फंस जाए, मुझे भी गांव में ही जाना होगा। उधर गांव वाले टिंकू को जलाने लगते हैं। तभी तेज आंधी चलने लगती है और गांव वालों की सारी मशालें बुझ जाती हैं। टिंकू हंसता हुआ गांव वालों को कहता है, अब मेरा भाई आ गया। अब हम दोनों भाई मिलकर तुम गांव वालों को सबक सिखाएंगे। तभी भीमा भूत भी वहाँ पर आ जाता है। तुम सब गांव वालों की इतनी हिम्मत जो तुमने मेरे भाई को पकड़ा, भीमा भूत के भाई को पकड़ा, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। भीमा भूत अपनी शक्तियों से अपने भाई को छुड़ा लेता है। भीमा भूत गांव वालों को हवा में उड़ा देता है। भीमा भूत जोर जोर से हंसने लगता है। आज तो मैं तुम सब गांव वालों को खा जाऊंगा। भीमा भैया, आप बस इस समोसे बनाने वाले बिरजू को मत खाना, इसे तो मैं खाऊंगा। हाँ छोटे, वो तेरा शिकार है, इसलिए मैं उसे नहीं खाऊंगा, उसे तू ही खाइयो। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना, तुम मुझे मत खाना और इन गाँव वालों को भी छोड़ दो। इसके बदले हम सभी गाँव वाले तुम्हें ढेर सारी फल सब्जियाँ और तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाने को देंगे। भीमा भैया, ये आइडिया भी अच्छा है। हम एक ही दिन सारे इंसानों को खाने के बजाय रोज रोज तरह तरह फल और स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाया करेंगे। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अगर तुम सब गांव वाले हर रोज हम दोनों भूतों को स्वादिष्ट भोजन, तरह तरह की मिठाइयाँ, साथ में एक इंसान भी देना। अगर तुम सब गाँव वालों को यह शर्त मंजूर है तो बोलो, वरना हम तुम सब गाँव वालों को खा जाएंगे। बताओ गाँव वालों, क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? हाँ, हमें तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। हाँ हाँ, हमें तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। हाँ हाँ, हमें तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। तो ठीक है, फिर आज से ही हम एक गांव वाले को उठाकर ले जा रहे हैं। भीमा भूत एक गांव वाले को उठा लेता है और दोनों भूत वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सभी गांव वाले भूतों को खाने के लिए फल, सब्जियां, आहार और तरह तरह की मिठाइयां देते हैं। दोनों भूत सारे भोजन को खा जाते हैं और जाते हुए अपने साथ एक गांव वाले को उठा ले जाते हैं। ये सिलसिला ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहता है। एक दिन उस गांव में एक साधु बाबा आते हैं और गांव वालों से बोलते हैं, बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ और चलते चलते भी काफी थक गया हूँ। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दोगे? हाँ बाबा, क्यों नहीं, हम अभी आपको भोजन करवाते हैं। गांव वाले साधु बाबा को खाना खाने के लिए देते हैं। खाना खाने के बाद साधु बाबा गांव वालों से बोलते हैं, तुम सब गांव वालों का भगवान भला करे। कितनी शांति है इस गांव में। मैं 2 महीने बाद फिर इसी गांव में आऊंगा। बाबा, अब इस गांव में कोई शांति नहीं रही। 2 महीने बाद आपको इस गांव में कोई भी नहीं मिलेगा। क्यों, क्या हुआ बच्चा? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या इस गांव पर कोई संकट आ गया है? हाँ बाबा, इस गांव पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। वो भी 2 भूतों का संकट। बाबा, कैसे भूतों का संकट? मुझे सारी बात बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। गांव वाले साधु बाबा को सारी बात बताते हैं। साधु बाबा गांव वालों को बोलते हैं, बेटा, यह लो पवित्र जल और इस जल को उन दोनों भूतों के खाने में मिला देना। दोनों भूत बेहोश हो जाएंगे और तुम सब गांव वाले उन दोनों भूतों को उठाकर पहाड़ी के पास मेरी कुटिया में ले आना। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। सभी गांव वाले भूतों के भोजन में बाबा का दिया हुआ पवित्र जल मिला देते हैं। रात को दोनों भूत उस गांव में आते हैं और गांव वालों से बोलते हैं, गांव वालों, कहाँ है हमारा भोजन? जल्दी दो, हमें बहुत भूख लगी है। दोनों भूत अपना भोजन खाने लगते हैं। भोजन खाते ही पवित्र जल अपना असर दिखाता है। दोनों भूत बेहोश हो जाते हैं। गांव वाले भूतों को उठाकर साधु बाबा के पास ले जाते हैं।
हैं। गांव वाले भूतों को उठाकर साधु बाबा के पास ले जाते हैं। तभी दोनों भूतों को होश आ जाता है और अपने आप को बंधा देखकर दोनों भूत कहते हैं, भीमा भैया, इन गांव वालों ने हमारे साथ धोखा किया है। हाँ छोटे गांव वालों, चुपचाप हमें यहाँ से छोड़ दो, वरना हम सभी गांव वालों को खा जाएंगे। मैं तुम्हें अभी बोतल में बंद कर देता हूँ। बोतल में तुम एक दूसरे को खाना। ऐसा कहकर साधु बाबा मंत्र पढ़ते हैं और अपनी चमत्कारी शक्तियों से उन दोनों भूतों को बोतल में कैद कर लेते हैं। बाबा जी, कहीं ये फिर से इस बोतल से बाहर ना आ जाएं। तुम इसकी चिंता मत करो बेटा, अब ये भूत कभी भी इस बोतल से बाहर नहीं आएंगे। सभी गांव वाले अब बिना किसी डर के हंसी खुशी अपने गांव में रहने लगते हैं।